तो जोशीमठ को आपदा प्रभावित इलाका घोषित किया गया है। चमोली के डीएम ने इसका ऐलान किया। जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों को राशन किट बांटी जा रही है। जोशीमठ में दहशत है, खौफ है। पीएमओ की बैठक के बाद केंद्र की 2 एक्सपर्ट टीम जोशीमठ जा रही है। इनमें जल मंत्रालय के लोग भी शामिल हैं। कल सीएम धामी की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। आज सीएम धामी देहरादून में हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं। जोशीमठ में 603 घरों को चिन्हित किया गया है जहां दरार है। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हर किसी में डर है कि आगे क्या होगा। क्या उन्हें अपना घर छोड़ना होगा? क्या उन्हें अपनी जमीन से दूर जाना होगा? ये डर भी उनके मन में है, क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखिए तो दरारें कितनी बड़ी, घर के अंदर अगर ऐसी दरारें हो तो वहां रहना कितना खतरनाक है। इसीलिए 68 परिवारों को, जहां पर घरों के अंदर बहुत ज्यादा दरारें थी, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन उनके मन में भी ये सवाल है कि ये कब तक यहां रहेंगे। अपना आशियाना तो अपना आशियाना होता है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरीके के निर्णय सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? सबसे जरूरी उसमें यह भी है कि ये लोग जिन्हें आपने अलग जगहों पर शिफ्ट किया है वो कब तक वहां रहेंगे, उनके लिए आगे की क्या तैयारी सरकार की रहने वाली है, और घरों में दरार ना पड़े उसके लिए क्या तैयारी? अर्पिता, देखिए, इस वक्त सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जो 600 घर डैमेज आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें से ज्यादातर परिवारों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाए। वो पहली प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरे पक्ष पे भी कामकाज शुरू हो गया। मेरे ठीक पीछे ये जो मकान आप देख रहे हैं, इस इलाके में इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। यानी कि ये असर्टन किया जा रहा है एसडीआरएफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा कि कितना डैमेज हुआ है, लोगों को कितना नुकसान हुआ है और क्या वो घर इस वक्त रहने के लायक भी है या नहीं। यानी कि जो 600 का आंकड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं, वो आंकड़ा आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़ भी जाएगा, क्योंकि अब बारिश और स्नोफॉल का समय आने वाला है। तो खतरे की घंटी जो इस वक्त बज रही है जोशीमठ में, वो और गंभीर होती जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं एक बात अर्पिता, कि आज जो 8 सदस्यीय टीम जो उत्तराखंड सरकार ने गठित की थी एक्सपर्ट्स की, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी थे और उसके साथ साथ अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। और उसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अगस्त 2022 में जो सर्वे किया गया था जोशीमठ में, उसके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का फिर से रिकमेंडेशन दिया एक्सपर्ट कमेटी ने। और इसके साथ साथ ये कहा है कि जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उनको तोड़ दिया जाए और उसके पूरे के पूरे मलबे को हटाना बहुत जरूरी है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो इलाके रहने के लायक सुरक्षित नहीं है उसकी आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द की जाए और साथ ही एक नया इलाका ढूंढा जाए जहां इन परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही अर्पिता, इस एक्सपर्ट कमेटी ने 6 अलग अलग स्टडीज को रेकमेंड किया है, जिसमें जियो टेक्निकल सर्वे है, भूमि की कितनी ताकत है उसको पता करना, और साथ ही जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से झटके लग रहे हैं उसका क्या असर है उसकी भी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए। उत्तराखंड का जोशीमठ बेबस और लाचार नजर आ रहा है। जोशीमठ वासी बेबसी के आंसू रो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ रहा है। सैकड़ों घर बेकार हो रहे हैं, सड़कों पर दरारें हैं। हालात यह है कि अब तक 600 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा है। इस बीच पीएम मोदी ने इस मामले में सीएम धामी से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंखों के सामने बना बनाया आशियाना उजड़ रहा है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। खून पसीने की कमाई से जो छत बनाई वो सेकंड दर सेकंड दरकती जा रही है। धंसते जा रहा है, कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। दरकता जा रहा है जोशीमठ का हौसला। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। टूटती जा रही है हिम्मत। सदियों की गलतियां वर्तमान भुगत रहा है। इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत, ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। जोशीमठ रो रहा है। ना सड़कें महफूज है, ना इमारतों की दीवारें और छत। ना मंदिर बचा है, ना घर। सालों पुराना मंदिर
है हमारा ये, और इतने टाइम से हम इन्हें पूज रहे हैं, देख रहे हैं। कल दीवा भी लगाया था, जब यहाँ पे थे दीवा भी लगाया था। तो किस किस तरह से हम इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। टूटने के बाद भी आप कल तक दिया जला रही थी? हाँ, यहाँ पे दीवा जलते हैं हमारे यहाँ पे, आर्टिकल भी टूट रखा है हमारा, बिल्कुल भी मन बिल्कुल खराब हो चुका है। पहाड़ की जमीन जैसे जैसे खिसक रही है, वैसे वैसे यहाँ के बाशिंदों की हिम्मत जवाब दे रही है। पुरखों ने कुदरत की इस गोद में आशियाना बसाया था, खुशहाल भविष्य के सपने संजोए थे। तब से कई पुश्तें यहाँ रहती चली आई हैं, लेकिन अब जोशीमठ के कुछ हिस्सों पर ऐसा संकट आया है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं। इस कमरे को देख पा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े छेद हो गए। तो उस वक्त रात को सो रहे थे जब ये टूट? सोए थे हम ऐसे। रात को कहाँ जाए भैया, हमारे पास कहीं नहीं है रहने के लिए व्यवस्था ऐसे। हम जाएं तो जाएं कहाँ ऐसे, बस यही है हमारे पास जो हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। जोशीमठ का बड़ा इलाका इस आपदा की चपेट में है। कई हिस्सों में जमीन में दरार आ रही है, लिहाजा जमीन पर बने मकान भी जर्जर होने लगे हैं। घर में रात को सो रहे लोगों का सामना आंख खुलते ही उस खतरे से होता है, जिसे देख सुनकर ही वो सिहर जा रहे हैं। दिल बैठा जा रहा है, आंखों से आंसू रुकते नहीं। क्या करें, कहां जाए, किससे गुहार लगाए कि बचा लो जोशीमठ को, बचा लो बद्री विशाल की इस पावन नगरी को। बचा लो यहां बसी जिंदगी को। हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है मेरे जिठानी लोग रहते हैं। मनोज नाम है मेरे जिठानी का लड़के के नाम। उसका छोटा बच्चा हुआ है, उसने किसी के घर पे रखा हुआ है स्कूल में। अभी स्कूल में हम बड़े बड़े लोग जा रखे हैं, बच्चों को हमने स्कूल से हमने कहा यहाँ बीमार पड़ जाएगा बच्चा ऐसे, तो इसलिए हमने कहा कहीं रह ले स्कूल में ऐसे। घर की हालत देखो पहले ऐसे, और इधर भी वो पूरा टूट चुका है ऐसे, ये भी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे। सीएम धामी आए थे तो उनके सामने उम्मीदों के आंसू बहे। लोगों ने हाथ जोड़ा, गुहार लगाई। जैसे भी ऐसा ही बोला हमने कि बेटा हमारी व्यवस्था करो, बच्चे बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएंगे। जो पैसे थे हम हमारे कमाए हुए वो तो हमने मकान पे जमीन खरीदी, मकान बनाया, वहाँ दे दे, वहाँ लगा दे। 23 साल से यहीं रह रहे थे। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार कुछ करेगी। संकट पर सरकार की नजर भी है। जिन मकानों में दरारें आई, वहां के लोगों को राहत कैंपों में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी वो लोग सदमे में हैं कि आखिर कब तक इस हालत में जिंदगी कटेगी। पूरा ये घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते, ना ही उसको कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं उस मकान की। और यहाँ पे आ तो रखे हम, हमारे मतलब सिर्फ रहने की व्यवस्था तो हमारी कर ली है, लेकिन और वैसा अभी यही है कि हम जितना हमारा घर बड़ा था, अपने घर में हर चीज की सुविधा थी, तो उतना यहाँ पे हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जोशीमठ के जिन हिस्सों में यह आफत टूटी है, वहाँ का हाल देखने आज तक की टीम पहुंची है। ये किसी एक घर का हाल नहीं, कई घरें अब रहने लायक नहीं है। दीवारें बिखर चुकी हैं, फर्श में मोटी दरार डरा रही है। लेकिन आज इसके हालत, मैं भीतर जाने में डर रहा हूं क्योंकि छत भी बिल्कुल जर्जर है। भीतर जो है यहां पर आप देखेंगे तो पूरे बहुत बुरे हालात हैं। इस तरफ से घर का जो मलबा है वो इस तरह से दीवारें टूट गए हैं। एक बड़ा सा गैप, 2 आदमी इस क्रैक से, इस दीवार से आर पार जा सकते हैं, इतना बुरा हाल है। भीतर की दृश्य हम दिखा नहीं सकते। भीतर तो हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा रिस्की है। जोशीमठ में ही एक मंदिर तो पूरी तरह से झुक गया। अब वहां पूजा बंद, भक्त मायूस हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू। पुराने बुजुर्ग होकर के बच्चे सहित हमारे ही भगवती को मानते हैं। आज जब घर ही चला गया है तो मंदिर भी डूब गया है। हम बस यही चाहते हैं कि बस हमें जल्द से जल्द हमें सुरक्षित पहुंचाए। बस सरकार से यही विनती है कि हमारी भी आवाज सुने आगे।
जैसे जैसे समय बीत रहा है, संकट भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है राहत की किश्त बगैर देरी के लोगों तक पहुंचेगी और संकट के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल होगी। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोंडियाल, जोशीमठ, आज तक।